वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति के बारे में। खास करके क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बातें हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली बात स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आती कहाँ से। तो हम लोग के पास ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं। साइड्स के बेसिक पे अगर देखें, एक ऐसा होता है जिसको तीनों साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं और इसको हम लोग आइसोस्केलेन कहते हैं। और तीसरे टाइप का ट्रायंगल ऐसा होता है जिसकी ये साइड ए होती है, ये साइड बी होती है और ये साइड सी होती है। मतलब कि कोई भी साइड किसी भी साइड के बराबर नहीं होती। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। फिर दूसरा टाइप आता है एंगल्स के बेस पे। तो पहला ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स कैसे हों, 90 डिग्री से छोटे हों, 90 डिग्री से कम हों, तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा टाइप का ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और तीसरा ट्रायंगल ऐसा होता है जिसके एक एंगल की वैल्यू 90 से भी ज़्यादा होती है, थीटा इज़ ग्रेटर देन 90। तो ये 3 बेसिकली ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री आती है इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ये राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, इस पे पूरी बेस्ड होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब इसकी बात करें कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, तो इसको बेस कहते हैं, हिंदी में कहें तो इसको आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आधार कहते हैं। इसको हाइट कहते हैं, या इसको लंब कहते हैं, या इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है सबसे बड़ी होती है, जो इसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस या कर्ण कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इस एंगल और इस साइड के बीच के जो रिलेशंस होते हैं, ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इस एंगल और ये जो साइड्स हैं 3, इन तीनों के बीच में और इस थीटा के बीच में जो रिलेशन होता है, इसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है। तो अब बात करें, एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है, थ्योरम को प्रमेय, कि जो इसका कर्ण होगा या जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एक हम लोग को एक ही याद रखना है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच को सिंप्लीफाई करें या इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर साइड अंडर रूट लग जाएगा, हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, अब अगर इसमें से p की वैल्यू पूछे तो पी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं एच स्क्वायर, और ये साइड गया तो माइनस का बी स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो p की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसी तरह से अगर हम कहें कि b की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? b की, तो यहीं से हम क्या कर सकते हैं? बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अगर हाइपोटेनस निकालना है तो ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलर निकालना है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट से कर देते हैं, और अगर बेस निकालना है तो अंडर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब अगर सपोज दैट ये थीटा ना भी दिया, थोड़ी देर के लिए एक ऐसा ट्रायंगल आ जाए, एक ऐसा ट्रायंगल बना हो, एक ऐसा ट्रायंगल बना हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल सपोज कर लीजिए कि है, ये कह दे कि 4 सेंटीमीटर की है,
और ये 3 सेंटीमीटर की है। इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। अब इससे कहे कि अगर फाइंड करिए AC की डिस्टेंस या AC की वैल्यू कितनी होगी, AC की वैल्यू क्या होगी। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे हाइपोटेनस पूछ रहा है, सबसे बड़ी वाली जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। H की वैल्यू पूछ रहा है तो हमें पता है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर की वैल्यू, P की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है तो H बराबर √3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो 25 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। अगर यहीं पे ये 4 सेंटीमीटर मिस होता और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया होता तो कैसे निकालते, यहाँ पे इसी फॉर्मूले को लगाते हम लोग। इसमें बेस पूछ रहा था तो बेस की वैल्यू इतनी होती है, B बराबर √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, सिंपल सा है। H स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर और P स्क्वायर की वैल्यू 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 9 और 25 में 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 और 16 का अंडर रूट जब हटाते हैं तो आंसर 4 आ जाता है। तो B की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, इससे अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड्स दी हुई हैं और हमको तीसरी साइड पता करनी है, वो हो सकता है बेस गायब हो और हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हो सकता है परपेंडिकुलर पूछ रहा हो, बेस और हाइपोटेनस दिया हो, या हाइपोटेनस पूछ रहा हो और बेस और परपेंडिकुलर दिया हो। तो इस वाले थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स में से किसी एक साइड की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज या ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या। तो अगर कोई ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे कोई थीटा दिया है, ये कह देते हैं A है, ये B है और ये C है। अब इस थीटा के हिसाब से अगर बात करें तो पता करना है कि इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू दी है। तो इसके लिए 6 बातें होती हैं, 6 प्रकार के इसके फलन होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, फिर होता है एक होता है कॉसेक, सेक और छठवां होता है कॉट। अब हमने इसको इस फॉर्म में ही क्यों लिखा है, इसलिए लिखा हुआ है कि इससे एक हम लोग अभी फॉर्मूला बनाएंगे आगे चल के। ये 6 होते हैं, अगर इसी के आगे थीटा लगा दें तो ये हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू अगर हमको इस साइड से निकालनी कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है कितनी होगी, या हमको निकालना है कि कॉस थीटा बराबर कितना होगा, या निकालना है कि टैन थीटा बराबर कितना होगा। तो इन सब में पहली बात तो रिलेशन ये होता है कि अगर मान लें कि साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/cosec थीटा के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर कॉस थीटा बराबर देखें तो कॉस थीटा सेक थीटा के ऊपर लिखा हुआ है तो 1/sec थीटा होता है, और टैन थीटा बराबर जो होता है वो 1/cot थीटा के बराबर होता है। अभी एक बार इसको अगर यहाँ ले जाएं और इसको यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर कितना, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, और इसी तरह से कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये इनमें रिलेशन इस तरह होता है। साइन थीटा को अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ से हटा दें ऐसे, तो यहाँ पे कितना बचा 1। तो साइन थीटा, अगर साइन थीटा को हम साइन थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम साइन थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/cosec थीटा। इसी तरह से अगर कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा को अगर हटाएंगे यहाँ से तो 1/sec थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा। इसी को अगर पलट लें तो कॉसेक थीटा यहाँ जाएगा तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin
सेक थीटा बराबर 1 कॉस और टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा हो जाता है। तो अब इनसे रिलेटेड एक ट्रिक है कि कैसे याद करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, या पहले समझ लेते हैं कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या हिंदी में बोलें तो लंब बटे में कर्ण। ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या इसी को आधार बटे कर्ण कह सकते हैं। और टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉसिक थीटा पलट जाता है, 1 साइन हो जाता है, तो कॉसिक थीटा बराबर हो जाएगा, अब ये 1/p/h करेंगे तो h आएगा ऊपर, तो h/p हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1/cos होता है, तो 1/cos की वैल्यू b/h थी, तो कितना हो जाएगा h/b। और कॉट थीटा बराबर 1/tan है, तो 1/p/b करेंगे तो b कहाँ जाएगा ऊपर, b/p, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इसको एक याद करने का तरीका है, इसको यूनिवर्सल तरीका कह सकते हैं, या याद करने का एक बेहतरीन तरीका कह सकते हैं। साइन थीटा बराबर कितना है p/h, कॉस थीटा बराबर कितना है b/h, और tan थीटा बराबर l/a। तो ये तो हो गया इंग्लिश में कि p/h होता है साइन थीटा। कॉसिक थीटा को पलट देंगे तो h/p हो जाएगा। b/h होता है कॉस थीटा, सेक थीटा में पलट जाता है तो h/b हो जाएगा सेक थीटा। और l/a होता है किसमें, सॉरी l/a नहीं, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए p/b। तो tan थीटा बराबर होता है p/b, तो cot थीटा बराबर b/p। एक तरीका और हो सकता है हिंदी वालों के लिए, ये होता है l/k, a/k और l/a। तो इसको हम लोग लाल बटे कक्का कह सकते हैं, या इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस तरह से भी याद कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले ऐसे याद कर सकते हैं, या LAL लाल बटे कक्का इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा बराबर l/k या p/h, ये देखिए p/h लिखा हुआ है। कॉस थीटा बराबर b/h ये लिखा हुआ है। सेक थीटा बराबर h/b पलट देते हैं। तो ये तरीके हो गए कुल मिला के कि कैसे फाइंड करते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड कि क्वेश्चन आएगा कैसे पेपर में, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए दिया होगा साइन थीटा बराबर दिया होगा कितना 3/5, तो कहेगा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, इसको थीटा मान लेना है। अब दिया हुआ साइन थीटा बराबर अभी हमने बताया क्या होता है, लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। अब ये 3 है ये 5 है, तो ये कितना होगा, सबसे पहले हमको फाइंड करना है बेस इसका। ABC ट्राइंगल बनाया, एक थीटा ड्रॉ कर लिया, और ये 3 और ये 5 दिया हुआ है क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बराबर 3 है और हाइपोटेनस बराबर 5 है। तो यहाँ से कितना आएगा, बेस बराबर आ जाएगा, बेस बराबर कितना हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगा दिया। ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा 16 का करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। तो बेस कितना आ गया 4। अब कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है,
कॉस थीटा बराबर होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेनस की 5, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 4/5। बस इतना सा इसका सोल्यूशन हो गया। इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक रिलेशन और होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं cot थीटा जो होता है 1/tan होता है, या tan बराबर 1/cot होता है। तो ये जाएगा जब 1/sin/cos होगा, तो cos कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये कुल मिला के 6 रिलेशन हमने बताए कि sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। sin अपॉन cos करेंगे tan आएगा, cosec अपॉन sec करेंगे तो cot आएगा। अब आगे चलते हैं। कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिनका हम लोग सीधे सीधे यूज करते हैं। होता कैसे है कि sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की बात करें, sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। ठीक है। इसी तरह देखें कि cosec 90 माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और tan 90 माइनस थीटा होता है tan का cot हो जाता है, और यहाँ पे cot 90 माइनस थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है। अगर एक हम फिगर ड्रॉ करके बात करें कैसे होता है, तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया हुआ है क्या, यहाँ पे अगर हमने लिखा हुआ है साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan, और अपॉन की बात करें तो यहाँ पे कॉसेक, सेक और कॉट। तो साइन 90 माइनस चेंज होता है कॉस में, कॉस 90 माइनस चेंज होता है साइन का, कॉस चेंज होता है कॉस साइन में चेंज होता है, सेक चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में। साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा आएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा आएगा। ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक होगा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कॉसेक हो जाएगा। टैन थीटा कॉट में चेंज होता है, कॉट थीटा टैन में चेंज होता है। तो इतना सा याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा चेंज होगा तो कॉस बनेगा, कॉस चेंज होगा साइन बनेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, कॉसेक सेक में बदलेगा, और सेक कॉस में बदलेगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, लिखा होगा ऐसे कि साइन 39 अपॉन कॉस 51 डिग्री, और लिखा होगा कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सॉल्व दिस। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या तो इसको चेंज कर लो या तो इसको चेंज कर लो। इसको कह सकते हैं साइन 90 माइनस 51 कर सकते हैं, अपॉन कॉस को कॉस रह देते हैं, कॉस 51 डिग्री। इसको साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस, अब देखो ये थीटा है तो कॉस 51 हो जाएगा, और नीचे कॉस 51 है ही, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो कुल मिला के चेंज करने वाले में यही करते हैं। ठीक है। और भी प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो लिखा होगा कॉस 49 अपॉन साइन 41, है ना। तो इसको कैसे बदलेंगे, ऊपर वाले को बदलते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 41। ठीक है। और इसको लिखा है साइन 41। अब साइन कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला साइन 41 अपॉन साइन 41, दोनों सिंपल हो गए और वन आंसर आ गया। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे जो ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं। एक फॉर्मूला और होता है
ट्रिग्नोमेट्री का खास करके एप्लीकेशन होता है उसका प्रूफ करने में। जैसे आ जाएगा प्रूफ करिए, इतना बड़ा फंक्शन लिखा होगा =1 या कुछ ऐसे करके आएगा, तो उसको कैसे करते हैं। एक फॉर्मूला ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा =1। बस इसको याद रखना है, इससे ही बाकी दोनों आ जाते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा ऐसे बनाते हैं, एक बार राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में sin स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो बनेगा कितना, अपॉन किया sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे अपॉन किया तो 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों के अपॉन में इसको अलग अलग लिख लेंगे। कैसे अलग अलग लिखेंगे अगर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा = 1/sin स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर 1 हो गया प्लस cos स्क्वायर और sin स्क्वायर। जब cos थीटा और sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस ये हो गया cot स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin होता है cosec के, तो 1/sin स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये नोट कर लेना है। इसको चेंज भी कर सकते हैं आपस में, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, या इसको इधर ले जाएंगे तो 1 बराबर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। इसी से हमने बना लिया, जैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कर लेंगे। अब हमने एक बार sin स्क्वायर थीटा से भाग दिया था, एक बार हम लोग cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा =1। अब की बार cos स्क्वायर थीटा से भाग देना है, तो इधर साइड भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा = 1/cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 = 1/cos होता है किसके बराबर, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं 1 = sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो एक फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। तो कुल मिला करके ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले, या बेसिकली इतना ही 10th क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी का और भी अगर कोई प्रैक्टिस होती है तो उसके लिए ख़ास करके याद रखना है, जो यूपी बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई वाले हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री में लगभग इतना कुछ आपको पहले पढ़ना है। आज नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस लाएंगे हम, और प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं, क्या बातें होती हैं। और प्रूफ करने में खास करके इन फॉर्मूले का यूज होगा, इस फॉर्मूले का यूज होगा और इस फॉर्मूले का यूज होगा, और कुछ नहीं, ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। 90 - थीटा cos थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा। तो याद रखना है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, और कॉसिक सेक में चेंज हो जाता है, और सेक कॉसिक में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट कहाँ से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसमें थ्योरम यही है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और अगर एक 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर देगा तो हो सकता है बेस पूछ ले, हाइट पूछ ले, या बेस पूछ ले, परपेंडिकुलर पूछ ले, या हाइपोटेनस की वैल्यू पूछ ले। तो उनको हम लोग इस फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। या हो सकता है कि थीटा की वैल्यू दे दे, या थीटा दे दे, फिर कर दे कि साइन थीटा की दी है वैल्यू और इतना है तो कॉस थीटा वैल्यू निकालो, या टेन थीटा की वैल्यू निकालो। साइन कॉस की दी है तो टेन की निकालो। तो उसके लिए ये है कि साइन थीटा 1/कॉसिक के बराबर होता है। इसको याद रखना है इस टेबल को कि साइन कॉस टेन, कॉसिक से कॉट, साइन 1/कॉसिक के बराबर होता है, कॉस 1/सेक के बराबर होता है, और टेन थीटा 1/कॉट के बराबर होता है। और इसको अगर पलट दें तो कॉसिक 1/साइन के, सेक 1/कॉस के, और कॉट 1/टेन के बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी और थी, साइन अपॉन कॉस करते हैं तो टेन आता है, कॉसिक अपॉन सेक करते हैं तो कॉट आता है। ठीक है, और इसको याद करने का एक तरीका ही बताया। अगर इंग्लिश से पढ़ना है तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या हिंदी में याद करना तो लाल बटे कक्का LAL अपॉन के, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। पलट देंगे तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बटे लंब हो जाएगा। और अगर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना है तो पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइट, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस और एस से हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब सबसे लंबी वाली भुजा, सबसे लंबी वाली जो साइड, वो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, फिर आगे ये प्रॉपर्टीज़ थी 90 माइनस थीटा का यूज़ कैसे करते हैं, और साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, इस तरह से इसको याद रखना है। कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज़ अगर नहीं भी पता है तो साइन 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। 90 में 51 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा जो होगा वो कॉस थीटा होगा। इसको थीटा मान लेते हैं, इसको 90 माइनस थीटा की प्रॉपर्टी होती है कॉस थीटा नीचे वाला और ऊपर वाला एक जैसा हो जाएगा, और जब एक हो जाएगा तो एक कट के आंसर इसका कितना आ जाएगा 1। फिर ये प्रॉपर्टी थोड़ी याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और इसी तरह से एक बार साइन से भाग दे देना है तो ये वाला आ जाएगा, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 3 प्रॉपर्टी हम लोग को स्क्वायर थीटा वाली यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और करनी है कि हम लोगों को वैल्यू याद करना सीखना है कि किसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू अगर दी हो पर्टिकुलर एंगल के लिए तो कैसे निकालते हैं। एक वैल्यू याद करनी है हम लोग को साइन की, साइन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू लिख दें, साइन लिख दें, यहाँ पे थीटा लिख दें, थीटा बराबर अगर 0 है, थीटा बराबर अगर 30 है, थीटा बराबर 45 है, थीटा बराबर 60 है और थीटा बराबर 90 डिग्री है, ये सब डिग्री हैं। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, और साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2। हम लोग को एक लाइन याद करनी है केवल कि साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू 1, 30 की हाफ, 45 की 1/√2 और 60 की √3/2। अब साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टैन, टैन के बाद आता है कॉसिक, कॉसिक के बाद आता है सेक और सेक के बाद आता है कॉट। यही आता है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक, ये हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, अब जो वैल्यू साइन 90 की थी वो वैल्यू कॉस 0 की हो गई, तो ये उठ के कहाँ आ गई, यहाँ। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ये उठ के कहाँ गई, यहाँ √3/2, ये यहीं 1/√2, ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी तो 1/2 और ये वाली वैल्यू उठ के यहाँ आ जाएगी तो 0। मतलब जो साइन की लाइन है उसको अगर उल्टी तरफ से लिख दें तो जो साइन की 90 की वैल्यू वो 0 की हो जाएगी कॉस में, जो 60 की वैल्यू वो 30 की हो जाएगी कॉस में, जो साइन 45 की है वो कॉस 45 की वैल्यू हो जाएगी, और जो साइन 30 की वैल्यू वो कॉस 60 की हो जाएगी, और साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। एक लाइन याद करनी है, इसको पलट देना है तो वहाँ कॉस की वैल्यू आ जाएगी। और अभी हमने पीछे बताया था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। ठीक है, तो टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन 0 की 0 और कॉस 0 की 1, तो 0/1 करेंगे तो कितना आएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आएगा। 1/0 करेंगे तो अनडिफाइंड इन्फिनिटी आएगा। 1/√2 करेंगे तो 1 आएगा। इससे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2/√3/2, ये वाला ऊपर पहुंच जाता है, ये जाएगा 2/2 और √3 यहाँ पे, ये कट गया तो कितना बचा, 1/√3, 1/√3 और यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया तो कितना बचा, √3। आ रही वैल्यू निकालना। नेक्स्ट में देखेंगे कॉसिक साइन का अपोजिट होता है, कॉसिक थीटा कितना होता है, 1/sin, तो 1/0 करेंगे तो इन्फिनिटी, 1/1/2 करेंगे तो 2, 1/1/√2 करेंगे तो √2 और √3/2 को अपॉन करेंगे तो 2/√3 और 1/1 करेंगे तो 1। सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का अपोजिट 1, इसका अपोजिट 2/√3, इसका √2, इसका
2, 1/2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 1/0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। या जैसे साइन की वैल्यू को पीछे साइड से उल्टा करके लिखा था, उसी तरह कॉसिक की वैल्यू को उल्टा करके लिखेंगे तो 1 का 1 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 का 2/√3 यहाँ आ जाएगा, √2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, और ये इन्फिनिटी यहाँ चला जाएगा। कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। tan का अपोजिट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/1/√3, √3, 1/1 1, 1/√3 तो 1/√3, और 1/∞ मतलब 1/1/0, 0 जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 0। या इसको भी ऐसे अपोजिट कर सकते हैं, ये 1 था, tan में 0 यहाँ था, तो tan का 0 यहाँ चला गया 90 में, ये चला गया यहाँ, ये चला गया कहाँ, tan 0 की वैल्यू उठ के आ गई 90 में, 1/√3 उठ के आ गया यहाँ पे, 1 आ गया यहाँ पे, √3 आ गया यहाँ, और इन्फिनिटी आ गया यहाँ। तो कुल मिला के केवल हमको साइन की वैल्यू याद करनी है। साइन 0 की 0, 90 की 1, 45 की 1/√2, 60 की √3/2 और 30 की हाफ। 1 की साइन 0 की 0, साइन 90 की 1, 30 की हाफ, और 45 की 1/√2 और 60 की √3/2। और इससे अगर हमको बेसिक सी बातें आती हैं कि साइन थीटा के अपोजिट कर देंगे उल्टा, पीछे वाले को आगे, फिर और पीछे वाले को यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, 0 की वैल्यू 90 में कर देंगे तो कॉस की बन जाएगी, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो tan बन जाएगा, 1 अपॉन साइन करेंगे तो कॉसिक बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस करेंगे तो सेक बन जाएगा, और tan 1 अपॉन tan करेंगे तो कॉट बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ वैल्यूज़ होती हैं पर्टिकुलर एंगल्स की, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। तो अब आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस लाएंगे, और जो CBSE बोर्ड में या UP बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि चांसेस उन्हीं के होते हैं कि वो क्वेश्चन दोबारा से आ जाएं पेपर में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।